हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। मॉर्निंग थॉट्स ऑफ योर पार्टनर, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके बारे में, मैं पूजा त्यागी चेक कर लेने वाली हूँ। और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। कैंडल वैक्स ऑन द पेपर विल बी द डिविनेशन टूल अलॉन्ग विद द चैनल मैसेजेस का। सुबह सुबह से क्या चल रहा है, सुबह सुबह से क्या सोच रहे हैं, सुबह सुबह से कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप उनके दिमाग में आए या सुबह उठते ही अपने काम में आपको बिना याद करे लग गए। चेक कर लेते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। करने वाली हूँ मैं पहले इस डेक को शफल। इस पे आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना एज आई एम शफलिंग द डेक। ओके, हंसता मुस्कुराता चेहरा व्यक्ति का याद कर लो व्यूअर। व्हेन दिस पर्सन इज गुड विद यू, तो कैसे दिखते हैं, कैसे सौम्य बातें करते हैं, उन बातों को याद करना, पिछली लड़ाई को याद मत करना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कुछ कार्ड्स ओपनिंग एनर्जीज के लिए यहां से निकालूंगी। टुगेदरनेस, ब्यूटी ऑफ द कार्ड, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ द कार्ड, द टुगेदरनेस। ओके, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। डिसीजन, राशियां आपको बताऊंगी जब कैंडल वैक्स से रीडिंग करूंगी, क्योंकि एक चैनल मैसेजेस से राशियां पता करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। देन लॉयल्टी। ओके, डिसीजन, लॉयल्टी, टुगेदरनेस। आज की रीडिंग विल गोइंग टू बी समथिंग, सो डोंट मिस इट। एंटर देखना। डर्थ, माइलस्टोन। ओके, प्रेशियस, मैरिज। फाइनल 2 कार्ड्स, एक्सेप्टेंस एंड एक कार्ड निकालूंगी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक which is for us fragile. Look at this fragile card. इस कार्ड की फ्रेजिलिटी को आप इसकी तरफ देख के ही महसूस कर सकते हो व्यूअर। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। जो ओपनिंग कार्ड आया था वो मैं आपको बता देती हूँ, उसकी एनर्जीज क्या थी। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। दिस कार्ड, ये एक इस रीडिंग की ओपनिंग एनर्जी है। इसका मतलब आपका व्यक्ति आपके करीब आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है और आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता है, क्योंकि शायद बहुत समय से आप लोगों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है या फिर किसी भी तरह का टाइम स्पेंड नहीं किया है। सो द कैंडल इज रेडी। फ्लेम पे फोकस करें। राधा रानी का याद कर लेते हैं, श्री कृष्ण का याद कर लेते हैं, महादेव को याद कर लेते हैं। प्रभु आप सभी अपनी कृपा दृष्टि रीडिंग पे बरसाएं और मेरे व्यूअर के रिश्ते को हील करें। सारी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी विच डजंट सर्व इस पर्पस एनी मोर, प्लीज उसको, उस बैगेज को ड्रॉप कर दें मेरे व्यूअर के हार्ट से, उनकी लाइफ से, उनके रिलेशनशिप से। श्री राधे, हर हर महादेव। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग व्यूअर। ओके, बहुत सारा मूवमेंट, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आई कैन सी, आई कैन फील लॉट्स ऑफ मूवमेंट इन योर पार्टनर्स हार्ट। बहुत सारा कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। ओके, राशियां देखें। पाइसेस, एरीज, टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई, सैजिटेरियस। वृश्चिक राशि भी है, स्कॉर्पियो भी है। लेटर डब्ल्यू, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। Letter U, I see a crown forming on the top. If you see this face and there is a crown that is forming, so आपके पार्टनर का जो क्राउन चक्रा है ना, that is very active right now. बहुत सोच रहे हैं ये व्यक्ति आपके बारे में। Letter L, letter V, letter C, letter D, that's it. Okay, letter SB, letter S and letter N also. जैसे कि मैंने आपसे बोला, क्राउन चक्रा इज फुली एक्टिवेटेड एंड इट इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स यू। 100% उठते ही सुबह सुबह ये व्यक्ति आपके ख्यालों में खोया रहा सुबह सुबह। और ये भी हो सकता है कि जब व्यक्ति सोया था, बिकॉज कल की रात की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा प्रबल थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। सोया भी आपके थॉट से व्यक्ति या सोई भी आपके थॉट से व्यक्ति एंड उठे भी आपके थॉट से। याद रखिए मेरी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं,
कोई भी देख सकता है। आप अपने डिवाइन मेल के लिए देख सकते हो, डिवाइन फीमेल के लिए देख सकते हो, सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, एनीथिंग। इट्स नॉट, द टैरो डजंट जज। सो ये रीडिंग सबके लिए है। आपका पार्टनर जब बहुत दुविधा में मुझे दिखाई दे रहा है, ओके, बिकॉज बहुत ही मुझे मफल्ड एंड बहुत ज्यादा फॉगी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पे। बहुत ज्यादा आपका पार्टनर सोच विचार कर रहा है। देखिए, सोचना विचारना अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि फाइनली आपके पार्टनर का फोकस आ रहा है आपके रिश्ते पे। सो अच्छा तो देखो है, इट्स अ गुड थिंग। ओके, बहुत समय से आप चाह रहे थे कि व्यक्ति फोकस लाए इसके बारे में, सोचता ही नहीं था वरना इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। तो इन अ वे इट इज गुड कि पर्सन इसके बारे में सोच रहा है, या लेकिन एक तरह से गलत भी है, खराब भी है। पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर ना ओवर थिंक करता है और ओवर एनालाइज करता है। ये उतना नहीं सोचते जितना इनको सोचना जरूरी है, जरूरत से ज्यादा सोचता है ये व्यक्ति। ओवर थिंक करके ये क्या करता है ना, फिर बहुत अधिक पास में चले जाते हैं, फिर खुद को ही कन्विंस कर लेते हैं कि मुझे क्यों नहीं कॉल करना चाहिए, मुझे क्यों नहीं बात करनी चाहिए, खुद को फिर विक्टिम मानने लग जाता है। तो ओवर थिंकिंग समटाइम्स दिस पर्सन डज, विच इज नॉट गुड। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थिंक बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। और ये व्यक्ति 100% आपके साथ आना चाहता है। एंड व्यूअर, इट्स अ डिसीजन कार्ड ऑल्सो हियर, एंड आई ऑल्सो सी, क्योंकि क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेटेड है। आपका पार्टनर कुछ ना कुछ डिसाइड इस रिश्ते के बारे में करने वाला है। द फाइनल डिसीजन इज कमिंग। अब मैं आपको बताऊंगी वो फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग एनर्जी। पहली बात तो ये है व्यूअर, लॉयल्टी की कमी इस रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से रही है। अब देखो, लॉयल्टी थर्ड पार्टी की तरफ भी हो सकती है, लॉयल्टी अपनी फैमिली की तरफ भी हो सकती है कि ये आपके जगह अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा लॉयल रहे, या थर्ड पार्टी बीच में आ गई तो उसकी तरफ चले गए ये। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते रहे इनसे लॉयल्टी, क्योंकि आप हमेशा लॉयल रहे हो उनके प्रति। ओके, आपने इस व्यक्ति को यह भी बोला है बहुत बार कि चल यार तूने गलती कर दी ना, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, ठीक है, आई एक्सेप्ट यू, बट जस्ट बी ट्रू। आगे से मेरे साथ झूठ मत बोलना। इसका मतलब ये है, जब लॉयल्टी का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने पार्टनर को मौके दिए हैं, इवन इफ दिस पर्सन वाज डिसलॉयल विद यू। और आपने इनको ये बोला कि ठीक है यार, पर अब झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, अगर पाऊंगा एक बार फिर से ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर आप इस स्थिति में हो तो यस, these energies are quite pointing towards your partner. डर्थ, आपका पार्टनर फिलहाल फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। देखो, जब हमारे लाइफ में कमी आती है, दुख आता है, परेशानी आती है ना, तो हम अपने किए हुए सभी कर्मों को याद करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ ये इसलिए हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है, इस तरह की फिर आप सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हो। और सोल्यूशन ढूंढने लगोगे तो प्रॉब्लम पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन ढूंढ किसका रहे हो, किसी प्रॉब्लम का ढूंढ रहे हो ना, तो प्रॉब्लम पे भी ध्यान जाएगा। आपका पार्टनर इस फाइनेंशियल लॉस को, या फिर आपका पार्टनर इस फाइनेंशियल क्रंच को आपके साथ अपने किए हुए व्यवहार से डायरेक्टली लिंक कर रहा है आज सुबह से। ओके, आप इस व्यक्ति से फिलहाल शायद बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप गुस्सा हो, या फिर आप कह रहे हो कि बस अब मेरा हो गया, मैं मुझसे हाथ जुड़वाओ और मुझे और परेशान मत करो, मुझे थोड़े समय के लिए अकेला रहने दो। अगर आपने ऐसा भी कहा है ना, तो भी आपका पार्टनर ऐसा सोचता है, वो भी नहीं सोचता कि आपके बीच में खत्म हो गया। वो ये सोचता है कि आपका और उनका जो प्यार है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे कितना भी बीच में डिस्टेंस क्यों ना हो। एंड व्यूअर, ये बात सच भी है। जस्ट ट्रैवल बैक टू द पास्ट और आप देखिएगा, सोचिएगा कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये रिश्ता आपका दोबारा से खत्म हो गया ऐसा लगा, लेकिन फिर से जुड़ा है। माइलस्टोन का कार्ड है, ऐसा फिर होगा अगर खत्म होने के कगार में है तो भी। क्यों होगा? क्योंकि आप आपके पार्टनर के लिए और आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, आप दोनों ब्लेस्ड हो टू हैव ईच अदर इन योर लाइव्स। ओके, जैसा भी आपका पार्टनर, आपने इसको हर फ्लॉ के साथ, हर कमी के साथ एक्सेप्ट किया है। यस, योर पार्टनर वाज नॉट राइट एट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स, लेकिन ये तो दिखता है कि अभी भी आप इस व्यक्ति का वेट करते हो, एंड कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी वेट करता है आपका, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आज आपके बारे में सोच के थोड़ा सा गिल्ट भी फील महसूस कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया की तरह इसको फील हो रहा है, मतलब इसको भी ये लग रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, और जब कहीं जाने का ख्याल आ रहा है ना, तो उसको आप समझ में आ रहे हो कि चल यार वहां जाऊंगा तो वहां तो मुझे एक्सेप्टेंस मिल ही जाएगी।
It is very emotional feeling. It's a very very emotional vibe that I'm getting right now. And this vibe is all about कि आपका पार्टनर इतना सब होने के बाद भी, आपके साथ इतना कुछ करने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंट है कि यार वो एक ऐसी बंदी है, वो एक ऐसा बंदा है कि अगर मैं आज भी रोते हुए उसके पास पहुंच जाऊं या उसको एक बार पुकार लूं, so she or he will come for me. बहुत सच है ये बात, क्योंकि ऐसा है भी, आप बताना मुझे. ओके. मैरिज मुझे बहुत सारे लोगों के उसमें दिखता है, आपके पार्टनर या तो आपको कमिटमेंट देंगे, नेक्स्ट लेवल पे रिश्ते को कमिट करेंगे, या फिर ये भी दिखाता है मैरिज का कार्ड, आई कवर ऑल द सिनेरियोज कि आप या आपके पार्टनर मैरिड हैं. ओके. फ्रेजाइल हो आप अभी बहुत ज्यादा, आपका पार्टनर भी बहुत फ्रेजाइल स्थिति में है अभी, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, लेकिन आपका व्यक्ति आपकी तरफ फोकस भी लेके आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको अपनी दुनिया की तरह याद कर रहा है. टुगेदरनेस चाहता है, लॉयल रहना चाहता है आपके साथ, आपको नेक्स्ट लेवल पे ये कमिटमेंट भी देना चाहता है, ये चाहता है कि आप उसको फिर से एक बार एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में. और ये अपने आपके और अपने रिश्ते के जो इसको पता है कि इस पर्सन को आगे से फ्यूचर में इस रिश्ते को केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, वरना आप हाथ से गए. सो दैट इज द एनर्जी एंड दैट इज द रियलाइजेशन दैट योर पर्सन इज गेटिंग. आज सुबह सुबह उनका ये एनर्जी रहा है. जिन लोगों ने अंत तक रीडिंग देखी है, क्लेम, लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव.